प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 रीट परीक्षा 2025 के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, वो भी राजस्थान जीके, क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के। साथियों, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, और पहले जो रीट के एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर भी यही प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, अब की बार आपकी रीट पार जरूर होगी अगर आप लगातार मेहनत करें, लगातार पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे। साथियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, यानी कि आपकी तैयारी कितनी सही है। ठीक है ना। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, सभी विद्यार्थी कमेंट कर देना। ठीक है ना। नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित, फटाफट से कमेंट कर दो। नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नौलखा बावड़ी की बात करें तो डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था? चेतक, लीलन, जीवन या वीरम? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था साथियों? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी जो रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी, नई नई क्लासें मिलेगी, जो आपको हर एक क्लास आपको देखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती? कपास की मिट्टी रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है ना। रीट परीक्षा में पूछा गया था, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी कछारी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। ठीक है ना। काली मिट्टी के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो काली मिट्टी होती है उसके लिए, कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, इसमें उपज बढ़िया होती है, तो कपास की मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहलाएगी? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखो, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों, ये कौन सा क्वेश्चन है आपको पता है? 2023 में रीट के अंदर पूछा गया था। महोदय का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महा प्लस उदय। ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया था रीट 2023 के अंदर की महोदय का संधि विच्छेद, तो हो सकता है अब की बार भी छप जाए महा प्लस उदय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि एंड अत्रि, केवल महेश, कवि एंड महेश या कवि अत्रि एंड महेश? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है कवि अत्रि एंड महेश। कौन है? कवि अत्रि एंड महेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? चलो बताओ, कौन सा लोक देवता है जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? कौन से लोक देवता है? तेजाजी, बापूजी, मेहाजी, मल्लीनाथ जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर, लूणी नदी के किनारे मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मल्लीनाथ जी का। ठीक है ना। कौन से लोक देवता का है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला, रीट परीक्षा में पूछा गया है 2 बार। ठीक है ना। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? फटाफट से राइट आंसर बता दो। ठीक है ना। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। थार्नडाइक, स्पीयरमैन, गाल्टन, एस्टन? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत दिया था वो दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने। ठीक है ना। स्टेनबर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? कौन से जिले में सिंचित कृषि भूमि सर्वाधिक है? कौन से जिले में? अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या जयपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस जिले में सिंचित भूमि सर्वाधिक है? गंगानगर में। ठीक है ना। गंगानगर में सिंचित भूमि सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री
किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था साथियों, क्वेश्चन 2013 के अंदर, ठीक है ना। बताओ, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत या चयनित? बिल्कुल करेक्ट आंसर, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है सर, क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना, नियुक्त किया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्लासेस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। चलो बताओ, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? 3 वर्ष, ठीक है ना, 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? जेल प्रहरी में पूछा गया था। राजस्थान के किस जिले में कांच का उद्योग स्थापित हुआ है? कहाँ पर है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़? राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थित हैं? बिल्कुल धौलपुर में, ठीक है ना, याद रख लेना। धौलपुर में रामसागर अभ्यारण्य भी है, तो कांच उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, वो ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करो जो नए जुड़े हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर या बांसवाड़ा? 100 टापुओं का क्षेत्र की बात की जा रही है। 100 टापुओं का क्षेत्र किया जाता है बांसवाड़ा को, ठीक है ना। टापुओं का क्षेत्र भी कहा जाता है, किसके कहा जाता है? बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिंदौल सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सी सुरंग? जिंदौल सुरंग, ठीक है ना, जिंदौल सुरंग राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या राजसमंद? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंदौल सुरंग कहां पर है? अलवर में, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाथी महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? कौन सा महोत्सव? हाथी महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, उदयपुर, कोटा, अलवर या जयपुर? हाथी महोत्सव की यहाँ पर बात की जा रही है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है ना, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति हैं, इनके गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पाटिल, पटेल, चौकीदार, गमेती? गमेती कहलाता है, ठीक है ना। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, बीएसटीसी में 24 में पूछा गया है, सीटी में पूछा गया है, उसके बाद में साथियों अन्य के एग्जाम्स में पूछा गया है। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बहुत चर्चा में रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया, और देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल में? भाला फेंक में। भाला फेंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में है? बट्टाड़ू का कुआं किस जिले में है? सर बाड़मेर जिले में। कहां पर है? प्रसिद्ध बट्टाड़ू का कुआं कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, ईदगाह की बावड़ी कहां पर है? फटाफट से राइट आंसर दे देना, ठीक है ना। ईदगाह की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईदगाह की बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में है ना, ठीक है ना, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईदगाह की बावड़ी की बात करें तो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, बाईजी की बावड़ी कहां पर है? फटाफट से राइट आंसर दे दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, ठीक है ना। बाईजी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? बनेड़ा, भीलवाड़ा, देवली, टोंक, पुष्कर, नागौर या नागौर में? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाईजी की बावड़ी है भीलवाड़ा में, बनेड़ा, भीलवाड़ा, बनेड़ा कस्बे के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर बाईजी की बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, फट जल्दी से कमेंट कर देना, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? रानी जी की बावड़ी तो भाई साहब बूंदी में है, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी और रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी जिले में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर कुंड एवं बावड़ी के शहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर कुंड एवं बावड़ी का शहर के नाम से जाना जाता है? बावड़ी का शहर, और किसको कहा जाता है? बावड़ी का शहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी को कहा जाता है। ध्यान रख लेना, परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी, रीट, चतुर श्रेणी, पटवारी सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर कुंड एवं बावड़ी का शहर कहलाएगा? बूंदी कहलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? पद्मिनी, नाथावती, विजय देवी या गायत्री या प्रेमल देवी? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था नाथावती ने। किसने कराया था? नाथावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था,
चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, पहला राजस्थानी था अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया 1857 के संग्राम में अंग्रेजों द्वारा पहला राजस्थानी था, क्रांतिकारी था, जो किसमें? फांसी पर लटकाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता की बात की जाए तो गुरु गोविंद गिरी हैं। कौन है? गुरु गोविंद गिरी भील आंदोलन के प्रणेता है। अगला क्वेश्चन देखो, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? जो बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? सिख, धाकड़, भील, मीणा। करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के, ठीक है ना, धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? चलो फटाफट से करेक्ट आंसर बता दो। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम हिडन। कौन थे? विलियम हिडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला क्वेश्चन देखो, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? जो पिछोला झील का निर्माण है वो किस शासक के शासनकाल में होता? महाराणा लाखा, ठीक है ना, महाराणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? जो महाराणा प्रताप का हाथी था, घोड़े का नाम तो चेतक था, ठीक है ना, घोड़े का नाम की बात की तो घोड़े का नाम था चेतक। अब हाथी की बात आपसे की जाए तो राम प्रसाद था। क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमनालाल बजाज ने। चलो बताओ, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या ने, ठीक है ना, भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? चलो बताओ, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में। कब बने थे? ध्यान रख लेना, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1938 में। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपने वाला है। पंचीड़ा नामक लोकगीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? सभी विद्यार्थी कमेंट कर देना, ठीक है ना, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करो। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास। जो पंचीड़ा नाम लोकगीत हैं वो किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित हैं? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है ना, माणिक्यलाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में है? कौन सा तीर्थ? नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, नंदिनी माता का जो तीर्थ है वो कौन से जिले में होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदिनी माता तीर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को याद होगा क्योंकि हम रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें आना चाहिए। तो मैं इसका अंतिम में आपको आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसलिए सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़ या उदयपुर? रंगमहल पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी बारा में, ठीक है ना, सीताबाड़ी बारा के अंदर वाल्मीकि मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिले की बात की जाए तो चूरू जिला है। चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। अगला क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? जैसलमेर से। जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? जैसलमेर से। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
अपने राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज तोमर ने, ठीक है ना, जॉर्ज तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सभी साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं, अगली क्लास में बहुत शानदार क्लास लाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।